साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.2 का 15th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 15th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमें नहीं करना है और हमें अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं वो वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर जो हमें ट्रायंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं वो नोट करते हैं, गिवन कंडीशन में नोट करते हैं। टू गिवन अपने को जो ट्रायंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं साइंटिस्ट, अपना जो ए पॉइंट है वो इसने दे रखा है 0 4 और जो बी पॉइंट है अपना वो इसने दे रखा है 1 2। ठीक है, एंड अपना जो सी पॉइंट है वो 3 दे रखा है। सी पॉइंट अपना दे रखा है 3 एंड 3, ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को ट्रायंगल के। यहाँ पे लिखते हैं आर ट्रायंगल, ABCR ट्रायंगल। यहाँ पे नोट करते हैं टू प्रूव। अपने को जो कंडीशन प्रूव करनी है वो देखते हैं। प्रूव साइंटिस्ट अपने को ये करना है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों में से कोई एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट देखिए। साइंटिस्ट इसने बोला है कि हमें PGT पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। लेकिन इसका हमें इसके अंदर यूज नहीं करना, हमें इसके अंदर स्लोप का यूज करना है, किस प्रकार से स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो अपने पास जो ट्रायंगल के अंदर साइड बनेगी, AB साइड बनेगी, BC साइड बनेगी और AC साइड बनेगी। तो इसके अंदर अलग अलग स्लोप चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, लेट मान लेते हैं AB BC एंड AC आर 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की ये तीनों साइड है AB BC और AC। अब इसकी स्लोप चेक करते हैं। स्लोप ऑफ AB, साइंटिस्ट AB लाइन की स्लोप चेक करेंगे, वो क्या हो जाएगा, AB लाइन की स्लोप चेक करेंगे तो स्लोप आपको पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। तो 2 - 4 अपॉन 1 - 0, 2 - 4 करेंगे साइंटिस्ट -2 अपॉन 1 - 0 करेंगे 1। तो AB लाइन की जो स्लोप है साइंटिस्ट वो -2 है। अब हम चेक करते हैं स्लोप ऑफ लाइन BC। स्लोप ऑफ BC साइंटिस्ट यहाँ पे BC लाइन की स्लोप चेक करेंगे। BC लाइन की स्लोप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 3 - 1। ठीक है, 3 - 2 का मतलब 1 अपॉन 3 - 1 हो जाएगा 2। साइंटिस्ट BC लाइन की जो स्लोप है वो 1/2 है। आगे साइंटिस्ट हमें AC लाइन की स्लोप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन AC लाइन की स्लोप चेक करने की हमें यहाँ पे आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो कंडीशन है, जो प्रूव करने की कंडीशन थी वो अपनी यहीं प्रूव हो चुकी है। क्योंकि ये देखिए AB लाइन की स्लोप और BC लाइन की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। AB लाइन की स्लोप -2 है और इसका जो नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी दो लाइन की स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे के, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, हमने देखा कि जो स्लोप ऑफ लाइन AB इंटू स्लोप ऑफ लाइन BC, AB लाइन की स्लोप और BC लाइन की स्लोप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन AB है वो परपेंडिकुलर है लाइन BC के।
जो लाइन ए बी है वो लाइन बी सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी सी लाइन के ऊपर ए बी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेंस ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे 16th क्वेश्चन करेंगे इसका। सिक्सटींथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट इसने क्या बोला है। साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है ए क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टेक्स एट द पॉइंट -4 2 2 6 8 5 एंड 9 7। साइंटिस्ट इसने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि जो चारों पॉइंट्स है ये एक क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के वर्टेक्स के पॉइंट है। अपने को प्रूव ये करना है दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स की साइड है इसका जो मिड पॉइंट्स होगा वो आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो देखते हैं साइंटिस्ट किस प्रकार इसने कंडीशन दी है अपने को। इसमें साइंटिस्ट सबसे पहले तो नोट करते हैं अपने को जो पैरेललोग्राम के जो 4 वर्टेक्स दे रखे हैं वो किस प्रकार दे रखे हैं। टू गिवन पॉइंट के अंदर लिखेंगे साइंटिस्ट वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सॉरी वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के साइंटिस्ट जो वर्टेक्स दे रखे हैं वो इस प्रकार है। जो इसका ए वर्टेक्स दे रखा है वो है -4 और 2। ठीक है, इसका जो बी वर्टेक्स दे रखा है वो 2 और 6 है, और इसका जो सी वर्टेक्स दे रखा है वो 8 और 5 है, 8 और 5 है, और इसका जो डी वर्टेक्स दे रखा है वो 9 और -7 है, 9 और -7। ये वर्टेक्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। और अपने को प्रूव ये सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम ना एक क्वाड्रिलेटरल्स के वर्टेक्स बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स वो होता है जिसके चार साइड होती है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का एक क्वाड्रिलेटरल्स बना लेते हैं साइंटिस्ट यहाँ पे। इस प्रकार का बना देते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का बना सकते हो। मान लेते हैं ये ए है, बी सी डी। ए के जो वर्टेक्स -4 और 2 है, बी के जो वर्टेक्स 2 और 6 है, सी के 8 और 5 है, डी के 9 और -7 है। तो साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव ये करना है कि इस जो ये क्वाड्रिलेटरल्स देखा है इसकी साइड के जो मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स क्या करते हैं वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसका जो ए बी साइड का मिड पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं ये ई है, बी सी साइड का मिड पॉइंट ये हो जाएगा एफ। ठीक है, ये जो वर्टेक्स हो जाएगा जी हो जाएगा, और ये जो पॉइंट एच हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स है ना ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। बस यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी है कि ई एफ जी एच ये एक पैरेललोग्राम है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट्स निकले हैं इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट
ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, ठीक है, ई है। इस ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट, जो ई का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा -4 + 2, -4 + 2 अपॉन 2 करेंगे तो -4 + 2 अपॉन 2 करेंगे, ये अपने पास -2 अपॉन 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 + 6 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 + 6 हो जाएगा, ये 2 + 6 अपॉन 2, 2 + 6 करेंगे 8 अपॉन 2 करेंगे 4। इसका मतलब ये जो ई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 और 4, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1 और 4। यहाँ पे नोट करते हैं साइंटिस्ट, एक बार छोड़ दीजिए, ई के ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ एफ, जो ये जो एफ पॉइंट है इसके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, ये जो बी सी है इसका मिड पॉइंट है एफ, मिड पॉइंट ऑफ बी सी जो कि एफ है वो किस प्रकार है, इनकी एवरेज निकालेंगे। इसका जो एक्स वाला पॉइंट होगा वो हो जाएगा 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 अपॉन 2 करेंगे, 8 + 2 हो जाएगा साइंटिस्ट 10, 10 अपॉन 2 करेंगे 5, ठीक है। और उसके बाद में 5 + 6, 5 + 6 करेंगे, 5 + 6 अपॉन 2 करेंगे तो ये अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 11 अपॉन 2 हो जाएगा। बी सी जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट वाई वाला पॉइंट होगा ये हो जाएगा 5 + 6 करेंगे 11, 11.2 करेंगे। तो जो साइंटिस्ट एफ है, एफ के मिड पॉइंट ये आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट सी डी का जो मिड पॉइंट जी है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे 5 और 11.2, 5 और 11.2। सी डी के करते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी, सी डी का मिड पॉइंट जी है, जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 9 + 8, 9 + 8 अपॉन 2 करेंगे, 9 और 8 हो जाएंगे साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 17 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद 5 + -7 करेंगे, ठीक है, -7 + 5 करेंगे, -7 + 5 अपॉन 2, तो ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 5 - 7 करेंगे -2, -2 अपॉन 2 करेंगे -1, तो इसके जो जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 17 अपॉन 2 और -1, 17 अपॉन 2 और -1, ठीक है, जी के कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं एच के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट मिड पॉइंट ऑफ ए डी का जो मिड पॉइंट वो एच है, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए डी यानी कि एच, एच के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे -4 + 9, -4 + 9 अपॉन 2, 9 - 4 करेंगे साइंटिस्ट, 9 - 4 करेंगे 5, 5.2 हो जाएगा ये 5.2। और उसके बाद सेकंड वाला देखेंगे -7 + 2 यानी कि 2 - 7 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 - 7 करेंगे -5.2 हो जाएगा ये, ठीक है, -5.2 हो जाएगा। इसके साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास 5.2 और -5.2, एच के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5.2 और -5.2। अब हमें बताना है साइंटिस्ट ये जो ई एफ जी एच ये जो अपने पास एक डायग्राम आया है अपने को प्रूव ये करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अपने पास ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट नोट करते हैं, एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नोट करते हैं ई एफ जी एच, इन चारों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं यहाँ पे ये नोट करते हैं।
ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो पैरेललोग्राम आया था EFGH इस प्रकार आया था, जो हमने पिछले पेज पे किया था। अब अपने को प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके जो ये कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो एक दूसरे के आमने वाली जो साइड होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। जैसे कि इस लाइन के पैरेलल ये है और इस लाइन के पैरेलल ये है, तो ये अपने को प्रूव करनी है। तो वो प्रूव करेंगे साइंटिस्ट। हम इसकी स्लोप निकालते हैं, एक बार स्लोप चेक करते हैं कि किस प्रकार से है ये। साइंटिस्ट सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे लाइन EF, यहाँ पे चेक करते हैं स्लोप ऑफ लाइन EF लाइन की स्लोप चेक करते हैं। स्लोप आपको पता है साइंटिस्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, ठीक है। EF लाइन की स्लोप करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 11/2 माइनस 4, 11/2 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं साइंटिस्ट, ये अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 11/2 माइनस 4 है, 11/2 का मतलब होता है 5.5, ठीक है। 11/2 का मतलब 5.5, यानी कि 5.5। 5.5 में से 4 जाएंगे साइंटिस्ट, अपने पास बचेगा 1.5, यानी कि 3.2 बचेगा, 3/2 बचेगा। ऊपर अपने पास बचेगा 3/2, 3/2। इसको डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट 5 + 1 6 से, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इंटू में 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/4, 1/4। तो साइंटिस्ट ये जो EF लाइन की स्लोप है वो 1/4 है। अब चेक करते हैं साइंटिस्ट, हम यहाँ पे स्लोप चेक करते हैं GH लाइन की स्लोप चेक करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन GH लाइन की स्लोप चेक करेंगे साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे -1 माइनस -5.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा अपॉन 17/2 माइनस 5.2, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये कितना हो जाएगा, 5.2 का मतलब होता है 2.5, यानी कि 2.5, 2.5 यानी कि 2.5 में से एक जाएगा साइंटिस्ट, अपने पास बचेगा 1.5, यानी कि 3.2। इसको साइंटिस्ट डिवाइड करना है हमें किससे, 17/2 का मतलब होता है साइंटिस्ट 8.5, यानी कि 8.5, 8.5 माइनस 5.2, 5.2 का मतलब होता है 2.5। साइंटिस्ट 8.5 में से हम यहाँ पे 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अपने पास 6 बचेगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है 6 से, तो अपने पास इंटू में 1/6 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 1/4, ठीक है। इन दोनों की स्लोप सेम आ जाएगी साइंटिस्ट, इन दोनों की स्लोप सेम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, देखिए स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन GH। दोनों की स्लोप सेम है, इसका मतलब ये है कि जो EF है वो पैरेलल है EF पैरेलल GH, ठीक है। दोनों लाइन की स्लोप सेम होती है, तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसके लिए साइंटिस्ट चेक करते हैं, स्लोप चेक करते हैं FG के लिए। स्लोप ऑफ FG के लिए स्लोप चेक करेंगे साइंटिस्ट, वो क्या हो जाएगा, FG के लिए चेक करेंगे 11/2 माइनस 1, 11/2 माइनस माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 अपॉन 5 माइनस 17/2, 5 माइनस 17/2, ये कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, 11/2 का मतलब होता है 5.5, ठीक है। 5.5 + 1 करेंगे तो 6.5 हो जाएगा।
यानी कि 13.2, 13/2 करेंगे तो 6.5 आएगा। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 5 माइनस 17.2, 17/2 का मतलब हो जाएगा 8.5 यानी कि 8.5। 5 माइनस 8.5 करेंगे तो अपने पास आएगा -3.5 यानी कि -7.2। तो इसको डिवाइड करना है ना -7.2 से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2/7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 13.7। 13.7। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एफ जी लाइन है, एफ जी लाइन की स्लोप आ जाएगी अपने पास 13.7। अब साइंटिस्ट चेक करते हैं ई एच के लिए, लाइन ई एच के लिए स्लोप चेक करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ई एच, ई एच की स्लोप चेक करेंगे साइंटिस्ट, तो क्या हो जाएगा अपने पास 4 माइनस -5.2, तो ये +5.2 हो जाएगा अपॉन -1 -5.2 हो जाएगा। तो इसकी देखते हैं साइंटिस्ट, 5.2 का मतलब होता है 2.5, 4 + 2.5 करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 का मतलब 13.2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम, -1 -5.2, दोनों माइनस के हैं तो सिंबल माइनस का लगेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। 5.2 + 1 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3.5 यानी कि 3.5 का मतलब 7.2, ठीक है। इसको 7.2 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 से, लेकिन माइनस का सिंबल साथ में लगेगा। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी स्लोप साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगी 13.7, माइनस की 13.7। इसकी स्लोप क्या ही है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये नेगेटिव सिंबल था ना, हम यहाँ पे भूल गए, ये यहाँ पे नेगेटिव सिंबल था तो नेगेटिव सिंबल साथ में लगेगा। यहाँ देखिए इन दोनों लाइन की स्लोप सेम है, दोनों लाइन की स्लोप सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन एफ जी, स्लोप ऑफ एफ जी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ई एच, दोनों स्लोप सेम है, इसका मतलब जो दोनों लाइन ये पैरेलल है, एफ जी लाइन है वो पैरेलल है ई एच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेंस लास्ट में लिखेंगे साइंटिस्ट, हेंस ऊपर अपने पास क्या रिजल्ट आया था, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है, जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल है जी एच के लिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एंड ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के सामने वाली साइड दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। हेंस यहाँ पे लिखेंगे ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके एक दूसरे के सामने वाली जो साइड है वो पैरेलल है, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।